तो क्वेश्चन है कि निम्न कोण किस चतुर्थांश के कोण हैं। इनके लिए बताना है कि चतुर्थांश में क्या। तो कक्षा 10 में आपने वो सीखी होगी, उसको बोलते हैं कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति में ये होते हैं, प्रथम चतुर्थांश है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश, वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो ये होता है 0 अंश। यहाँ से चलोगे तो ये देखो ये कितना है, 90 अंश का कोण बन रहा। यहाँ से आओगे तो ये 180 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ से जाओगे ये 270 अंश का कोण बन रहा। फिर इस तरफ से जब ये लाइन इस तरह से घूम के यहाँ पहुंचेगी तो कितना हो जाना है, 360 अंश का कोण। ये इस तरफ कोण की धनात्मक दिशा है, ऐसे घूम के आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल जो होगा, जो कोण होगा भाई, कोण वो प्लस में होगा, कोण प्लस का होगा। और वहीं अगर आप इस तरफ चलेंगे तो निगेटिव हो जाना, यानी अगर इसको 0 मानेंगे, इस तरफ आएंगे तो ये कोण की धनात्मक डायरेक्शन है और ये वाले कोण की माइनस डायरेक्शन। इस तरह से आएगा माइनस की दिशा। तो पहला कोण है 320 अंश का। 320 अंश, 320 अंश कहाँ पड़ेगा, 320 अंश यहाँ से चल दो, ये है ना 320 अंश, तो ये 0 और फिर 0 से चलते जाएंगे, 0 यहाँ पर आए तो 90 हुआ। ये मत ड्रॉ करो नहीं तो पिक्चर गंदी हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचे 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 से तो 320 छोटा ही है, इसलिए कोण ये जो होगा पहला वाला कोण वो चतुर्थ चतुर्थांश का कोण है। किस चतुर्थांश का, चतुर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट का है 56 अंश। ये 90 से 0 से 90 के बीच है कि नहीं, हाँ तो 56 90 और 0 के बीच का ही है, इसलिए हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 867 डिग्री, 867 डिग्री। अब इसको तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, 360 से भाग करो 867 को, ऐसे सोचिए। यहाँ पर अगर हम यहाँ से चले, चूंकि ये धनात्मक कोण है इसलिए इधर ही चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर जब घूमे तो यहाँ पर 360 पूरा हुआ। फिर दूसरा चक्कर घूमे, एक चक्कर पर 360, दूसरे चक्कर पर 720, तो तीसरा चक्कर बचा 2 बार तो पूरा कट जाएगा। 0 2 और 2 3 6 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 4 और इधर घटाएंगे तो 147। तो 2 चक्कर तो पूरे हो गए। तीसरे बार 147 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 के बाद कितना बचा, 47 उधर 10, 47 10 57, यानी ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में कहीं यहाँ पर आ जाएगा ये कोण। यानी जो ये अपना ये कोण है 867 अंश, ये किस अंश का, ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है। तो इसी तरह से हम पता कर लेंगे कौन सा चतुर्थांश, कौन सा कोण। आई एम सॉरी, कौन सा कोण किस चतुर्थांश का है। चलो आपको ऐसे कोण होंगे जिनको रेडियन में बदलना है, रेडियन में दिए होंगे तो अंश में बदलना है। ओके, इन कोणों के चतुर्थांश बताने हैं। चलो देखते हैं इनके चतुर्थांश। जैसे 730 अंश, तो पहले इसके लिए ए बनाते हैं कार्तीय तल। एक्स डैश, वाई डैश। देखो ये 0 अंश है, यहाँ पहुँचे 90 अंश पूरा हुआ, यहाँ आए तो 180 अंश पूरा हुआ, यहाँ आए तो 270 अंश पूरा हुआ, और फिर घूम के यहाँ पहुँच जाएंगे तो 360 अंश पूरा हो जाना। ठीक है, हाँ जी। देखो ये अगर ये 720 है, यहाँ से चले 90, 180, 270, 360 पूरा हुआ, फिर
360 में 90 जुड़ा तो 445, 445 में 90 जुड़ा तो 540, 540 में 90 जुड़ा तो 630, 630 में फिर 90 जुड़ा तो वो हो गया 720, 720। यहाँ पर कितना एंगल है, ये एंगल हमारा बना है 720 अंश का। अगर ये 720 अंश है तो हमें तो चाहिए 730 अंश, तो यानी यहाँ पर 10 अंश पर, कहीं 10 अंश पर ऐसे कोई रेखा हो जाएगी, ये 10 अंश का कोण, सॉरी 10 अंश का कोण बन जाएगा। यानी ये जो है अपना किस चतुर्थांश का है, ये फर्स्ट पहले चतुर्थांश का कोण है। वाला जो कोण बनेगा वो 10 अंश का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। इसी तरह से 840 है, चलो इसको देखते हैं। 840 के लिए खटाक से x, x डैश, y डैश, जैसे 0 कितना होना है 840, तो यहाँ पर तो 0 है। 90, 180, 270, 360, फिर 360 के बाद में 90 जुड़ा, 90 जुड़ा ये 720, 720, यानी यहाँ बचा 840 में से घटाओगे 720 तो कितना बचेगा, बचेगा 120, 120 अंश। तो 120 अंश है तो यहाँ से 90 गए और ये 30 अंश, यानी कुछ इस तरह से कोण बन जाएगा। यानी ये जो अपना है द्वितीय चतुर्थांश का कोण है। 840 जो है वो दूसरे चतुर्थांश का कोण है। -43 अंश, वो कोण भी माइनस होते हैं, हाँ कोण भी माइनस होते हैं, अभी बताया था। देखो ए x डैश, y डैश, दिस इज 0। ये कोण की है, इस तरफ चल रहे हो तो ये कोण की धनात्मक डायरेक्शन है, ये कोण की धनात्मक दिशा है, कोण की धनात्मक दिशा। लेकिन अगर आप इस तरफ को चलेंगे तो ये कोण की नकारात्मक दिशा है, नेगेटिव डायरेक्शन एंगल की है। तो अगर यहाँ है 0, यहाँ से चलोगे तो इस तरफ नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पर होगा -90, यहाँ -180 अंश, यहाँ -270 अंश और यहाँ माइनस के 360 अंश। हमको चाहिए -43 अंश। -43 अंश, ये तो ये चतुर्थांश पहले रहेगा, ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। यानी एक -43 कहाँ आएगा, तो -43 0 से -90 के बीच होना है, यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश का कोण है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण है। ओके, निम्न के अंशों में मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिए गए हैं आपके रेडियन मान दिए गए हैं और इनके अंश मान निकालना है। क्या निकालना है जी, अंश मान निकालना है। जैसे 3/3 π/3 2π/15 यानी 2π/15 π/8 रेडियन, इनको अंश में बदलना है। 4π/5 इनके अंश में मान क्या होंगे, तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, डी यानी डी फॉर डिग्री यानी अंश बटे 180 अंश बराबर ग्रेड अपॉन 200 इक्वल टू सी, सी मतलब रेडियन, सी बटे पाई, ये सूत्र पढ़ा था। यहाँ से अगर हम गए तो डी अपॉन 180 अंश इक्वल टू सी अपॉन पाई। हमको ये दिया गया डिग्री ज्ञात करना, तो डिग्री बराबर हो जाएगा सी गुणे 180 अंश बटे पाई। क्या किया, डिग्री 180 अंश को उधर भेज दिया। तो डिग्री मान ज्ञात करना तो सी बटे 100 पाई। इसका मतलब अगर डिग्री में ज्ञात करना है तो सी गुणे 180 अंश बटे पाई से गुणा कर दीजिए सी को, बस अपना आंसर आ जाना। जैसे इसका डिग्री मान है, सॉरी इसका मान अंश में क्या होगा, तो बराबर का ऐसे लिखेंगे 3/π/3 का अंश मान इक्वल टू π/3 इंटू 180 अंश अपॉन पाई। कितना देखो, पाई ने पाई को मार दिया, 3 3 × 3 3 दूनी 3 6 18 और 1 0 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, 60 अंश है। इसी तरह से 2π/15 का अंश मान, देखो आमतौर पर सी लगाते नहीं, लेकिन लगा दोगे तो अच्छी बात रहेगी।
अंशमान बराबर अंशुमान नहीं, अंशमान डिग्री वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिग्री में इक्वल टू 2 पाई/15 मल्टीप्लाई 180 अंश बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटोगे तीनों पच्ची 15, 3 छंग 18, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 2 बचा 5 दूनी 10, 12 दूना 24 अंश, यानी 2 पाई/15 का मान 24 अंश आना। अब इसका मान तो का अंश मान इक्वल टू कितना आएगा, पाई/8 गुणे 180 अंश बटे पाई। पाई से पाई लाई लाई, पाई से पाई कैंसिल, काटेंगे इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटो, 4 चौक 16, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा होगा कुछ 2 बचा और 20 हो गया, 4 पंचे 20, 2 का नम 2, इससे काटोगे तो 22.5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 5, यानी हो जाएगा 22.1 मिनट। काटो मत, इसको लिख दो 1/2, 1/2 कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। क्यों, अब ये इसका डिग्री माना गया 22.5 डिग्री, इसको मिनट में बदल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, तो हो जाएगा 22 डिग्री प्लस 1/2 गुणे 60 मिनट हो गया, 2 से काटोगे 30, यानी कि जो ना 22 डिग्री 30 मिनट जो कोण बनेगा वो 22 डिग्री 30 मिनट का होगा। अच्छा ये वाला आपको करना है, मैं कर दूं, चलो मैं ही कर देता हूँ, अरे यार सॉरी, चलो मैं कर देता हूँ, हम ही लगा का अंश मान बराबर, देखो खुश होके पढ़ना, 4 पाई/5 मल्टीप्लाई 180 अंश बटे पाई। कट जाएगा, हाँ क्यों नहीं कटेगा, पाई से पाई कैंसिल, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, यहाँ से कुछ बचा, हाँ जी बचा 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 4 छंग 24, एक बारी लिख ही दो यार, कुछ लोग नहीं लिखना चाहेंगे तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 24 के 4 तिहाई 12 और 2 14, 144 डिग्री। ओके, तो ये अपना मान आ जाएगा 144 डिग्री। डिग्री माप, मेजरमेंट इन डिग्री, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना। कर लेते हैं यार, करना क्या है, जब डिग्री माप के संगत रेडियन माप, क्योंकि अपन लोगों को सूत्र याद है ना, याद रखना, तो सूत्र होता है D/180, डी मतलब डी माने डिग्री गुणे सॉरी इक्वल टू जी मतलब ग्रेड अपॉन 200 इक्वल टू C/पाई, ये होता है। तो यहाँ पर अंश मान दिया है, यानी कि डिग्री में मान दिया है, तो 340 अंश का रेडियन मान ज्ञात कीजिए। रेडियन मान बराबर, ओहो रेडियन मान ज्ञात करना है, चलो ये सूत्र से निकालते हैं, आ जाओ इधर कर ले, हाँ यहाँ कर लेते हैं, यहाँ D/180 अंश, थोड़ी देर के लिए ग्रेड हम लोग हटा देते हैं, सीधे वहीं से हमारा काम है, तो वहीं कर C/पाई। इस बार डिग्री दिया है, C ज्ञात करना, तो ये पाई इधर चला आएगा बस, तो यानी हो जाएगा पाई गुणे D/180 अंश इक्वल टू C, यानी C बराबर हो जाएगा D गुणे पाई बटे 180 अंश। समझ गए ना, क्या किया, पाई को इस तरफ भेजा है गुणे में, और फिर D को साइड में कर दिया और ऐसे बना दिया, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता, ऐसे कर ले। ओके चलो, यानी कि जब भी हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, तो डिग्री में जो भी मान है उसको पाई बटे 180 अंश से गुणा कर देना बस, और रेडियन में बदल जाएगा। रेडियन में बदलना है, क्या करना, तो जो भी डिग्री में मान दिया यानी कि अंश में मान दिया उसको पाई बटे 180 अंश से गुणा करना है बस। तो ये जाना
40 अंश का रेडियन मान बराबर 340 अंश गुणे, इसको क्या करना, हमको रेडियन में चाहिए, रेडियन मतलब पाई चाहिए, हमको पाई चाहिए, 4 पाई नहीं, पाई चाहिए, 1 पाई, तो पाई बटे 180 अंश। चलो हल कर दे, 0 ने 0 को उड़ा दिया, 2 से काटेंगे तो ये 17 बन जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बन जाएगा, इक्वल टू 17 पाई बटे 9। दिस इज माई आंसर। या नहीं लिखते, ऊपर लिखते, नहीं तो दिक्कत इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 17 पाई बटे 9। चाहो तो रेडियन लगा दो, नहीं चाहो तो ना लगाओ, तो भी अपना आंसर सही, चूंकि हम लोग यहाँ रेडियन लिख ही दिए हैं तो इसलिए नहीं, 17 पाई बटे 9। अगर लगा देते तो अच्छी बात है। का देखो 60 का रेडियन मान, कुछ लोगों तो को याद होगा, लेकिन रेडियन मान बता दो, बता दो कितना होता है पाई बाई 3। चलो देखते हैं, 60 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश, 0 से 0 उड़ा, 6 का 6, 6 3 18 बराबर पाई बटे 3। यस नो, यस सर। इसको भी तो 75 का रेडियन मान, 75 अंश का रेडियन मान, सॉरी 75 अंश का रेडियन मान इक्वल टू, लगा देते हो तो किताब में लगा तो हम लोग लगा देते, अगर नहीं लगा हुआ तब भी आपको मानना है, रेडियन सब जगह लगा नहीं होता है। तो 75 गुणे 75 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश, 15 पछे 75, 15 से काटोगे 15 का नाम 15, 3 बचे, 15 दूना 30। आप छोटी संख्या से काटना तो यह जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। 120 अंश का 120 अंश का रेडियन मान बराबर, अब 120 अंश का कितना हो जाएगा, तो जो भी डिग्री में मान दिया उसको हमको पाई चाहिए, क्योंकि हमको रेडियन में, रेडियन मतलब पाई, रेडियन माने पाई, पाई चाहिए इसलिए पाई बटे 180 से गुणा करना। अगर अंश वाला होता है तो हमको अंश चाहिए, पाई नहीं चाहिए, तो 180 अंश बटे पाई, पाई से भाग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हम किससे गुणा करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको रेडियन में मान चाहिए, रेडियन मतलब पाई, पाई चाहिए तो पाई से गुणा करेंगे, यानी 120 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 3 18, आंसर हो जाएगा 2 पाई बटे 3। इसको देखो, तकलीफ तो यहाँ होगी, ये अंश नहीं है, दिस इज मिनट, मिनट है तो क्या करें, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे, 20 अंश सॉरी 22 अंश प्लस 30 बटे 60, अब ये अंश हो गया, क्योंकि पहले मिनट था, 1 मिनट में 60 अंश होते हैं, 1 मिनट में 60 अंश होते हैं, 1 मिनट में 60 अंश होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड किए ताकि ये अंश में बदल जाए। 0 से 0 कटा, 3 का नाम 3 दूनी 6, यानी कि हो गया 22 सही, 22 सही 1 बटे 2 अंश, 22 प्लस जो कि आगे चलकर हो गया 22 सही 1 बटे 2 अंश, 22 सही 1 बटे 2 अंश। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ तक तो आया, क्लियर हुआ, हाँ जी। अब देखो इसको बनाना है, इसको अभी 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 22 दूना 44 और 1 45 अंश बटे 2। नहीं समझे, अगर यहाँ ना जाए हम, यहीं पर देखो, ये 22 सही 22 प्लस 1 बटे 2, तो 22 दूना 44, इसके नीचे एक वो भिन्न है कक्षा 8 का, 1 2 बनाना है, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, तो ये 44 अंश प्लस 1 अंश बटे 2 मतलब 45 अंश बटे 2। रेडियन में बदलना है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, तो अब जो ये हल होके आया है वो है लिखा 45 अंश बटे 2 का रेडियन मान, रेडियन मान बराबर सॉरी रेडियन मान इक्वल टू 45 अंश बटे 2 गुणे, रेडियन मतलब क्या चाहिए बोलो, पाई चाहिए, तो पाई बटे 180 अंश से गुणा, पाई बटे 180 अंश, वेरी सॉरी गुणा कर देते हैं, भाग करो, 9 पछे 45, 9 दूनी 18, 5 का नम 5, 5 चौको 20, यानी ऊपर तो सब कहीं 1 बचा और नीचे 4 दूनी 8 हो जाना है, यानी ये हो जाएगा पाई बटे 8।
π/8। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हमने पहले देखा रेडियन को डिग्री में बदलना, अब हमने देखा डिग्री को रेडियन में बदलना, और उन सब के लिए एक ये सूत्र अपना इसको एकदम लर्न रखो। यहाँ पर आगे G/200 अगर ग्रेड वाले भी सवाल आएंगे तो भी हम कर सकते हैं। ओके डन। अब घड़ी वाले देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। व्हाट्स मीन, परिधि नहीं त्रिज्या है, त्रिज्या ज्ञात करना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका केंद्रीय कोण 60 अंश है तथा चाप की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पाई का मान दिया गया है 22/7। पाई बराबर 22/7। क्वेश्चन में ऐसा मांगा। तो सिंपल है क्वेश्चन। अपने पास एक वृत्त है इस तरह से, और इसका केंद्रीय कोण जो है इस तरह से कोई कोण बना है, ये 60 अंश है, ये केंद्रीय कोण। वृत्त के केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण होता है। ओके भाई साहब, थोड़ा सा। और इसकी जो लंबाई है वो 37.4 सेंटीमीटर है। 37.4 सेंटीमीटर। ये चाप है ABC। तो चाप ABC ऐसे लगाते हैं चाप के ऊपर, बराबर 37.4 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण यानी कि थीटा बराबर 60 अंश। ऐसे 60 अंश का रेडियन मान कितना होगा, तो इक्वल टू 60 अंश इंटू π/180। सो इक्वल टू ये होना 0 से 0 घट जाएगा, 60 तिया पूरा पूरा कटता है, यानी π/3। ये 60 अंश जो है वो π/3 हो जाएगा। बोल रहे हैं कि ये त्रिज्याएं होंगी ना वृत्त की, इसकी माप बताना। चलो, हमने देखा था क्योंकि चाप की लंबाई, वो जो कोण था थीटा बराबर, कोण बराबर स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। लर्न इट because of it is very necessary and very fundamental formula for trigonometry। तो कोण कितना है, π/3 इक्वल टू चाप की लंबाई 37.4 अपॉन त्रिज्या कितनी है, लेट्स आर। त्रिज्या लेट्स आर, मान लिया त्रिज्या आर है। देखो IIT हो चाहे नीट में तो खैर मैथ्स नहीं होती, लेकिन IIT, पॉलिटेक्निक, इन सब का बेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेस अगर आपको अच्छा है तो आगे धीरे धीरे हम लोग अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन बेस तो बनाना ही पड़ेगा। आर का मान ज्ञात करना, इधर चले जाएंगे π/r इक्वल टू 37.4 इंटू में 3 हो जाएगा, ये पाई वहां चला जाएगा, तो r बराबर 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई का मान ये रखो 22/7 वहां रख दो। r बराबर होना है 37.4 गुणे 3 बटे 22/7। ये 7 ऊपर चले जाएंगे, r बराबर 3 4 गुणे 3 गुणे 7 बटे 22। काटते हैं, हाँ काट देते हैं। 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11×3 = 33, यहाँ से बचेगा 4, 44 हो गया। 11 चौक 44, 2 का नम 2, यहाँ से काटेंगे तो 1.7 आ जाएगा, यानी r बराबर 1.7। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, तो r बराबर 17 का नम 17 के 7, 17 दूना 34 और 1 हासिल
35 यानी 17 1 जा 17 1 7 17 2 जा 34 और कैरी 1 सो 35 और एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा तो आंसर हो जाना इतना, यानी आर का मान है गया 35.7 सेंटीमीटर। यू कैन चेक आउट एंड नोट इट एंड प्रैक्टिस इट। ओके ठीक है। प्रश्न है एक घड़ी की सुई 45 सेंटीमीटर, बढ़िया गोल सी घड़ी होगी और उसकी 45 सेंटीमीटर एक सुई है। ये सेकंड वाले मिनट वाले से कोई मतलब नहीं है, तो ये शायद मिनट वाली सुई है, इसको मान लेंगे हम, ये जो सुई है ये मिनट वाली है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। 18 मिनट में इसके द्वारा यानी 18 मिनट में उसके द्वारा तय दूरी क्या होगी। चलो देखो, वॉच बनाना है, ये 12 होता है, ये 6 होता है, सॉरी 12 6 3 और 9 ऐसे ही से होता है। मान लेते मिनट की सुई, घड़ी से हालांकि हमें कोई वो नहीं, लेकिन ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है और इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, सॉरी 35, और 18 मिनट बीते तो ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए आ गई, तो इसने ये कुछ कोण बनाया होगा। ये जो डिस्टेंस यहाँ ए, इसको मान लीजिए ए और यहाँ मान लेंगे बी, तो ए से बी तक जाते समय घड़ी की सुई ने कोई कोण बनाया होगा। इतने में समय कितना लगा उसको, 18 मिनट लगा। एक घड़ी की सुई जो है मिनट वाली ही सुई है, तो चूंकि इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, होता क्या है, चूंकि घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, सुई की लंबाई सुई की जो लंबाई है वो इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या का काम कर जाएगी घड़ी की सुई, यही त्रिज्या होगी। इसलिए त्रिज्या की लंबाई जो होगी, अगर चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। घड़ी की सुई अगर मिनट वाली है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है बाबू, तो टाइम लगता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बराबर 360 अंश के, तो 1 मिनट बराबर 360 अंश बटे 60 के, तो 18 मिनट बराबर 360 अंश बटे 60 गुणे 18, जीरो ने जीरो को मारा, 6 का नम 6, 6 6 36, 18 छक्का 108, यानी जो घड़ी की सुई होगी ये एंगल भले 118 नहीं दिख रहा, लेकिन ये 18 अंश का कोण 118 अंश का कोण बन जाएगा। यानी कि जो घड़ी की सुई है 15 मिनट में 18 अंश का कोण बनाएगी। यहां लिखते हैं, इसलिए केंद्रीय कोण बराबर 108 अंश। 108 को पाई में बदलो, हाँ बदल लेते हैं, पाई पूछ क्या रहे, कितनी दूरी चलेगी निकालो, ये कितना होना पाई 108 अंश गुणे पाई चाहिए, पाई आएंगे 180, सॉरी 180 यार 180, 18 छक्का 108, 18 धामा 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 5, यानी ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 5 रेडियन में आ गया। अब होता क्या है, चाप की लंबाई बराबर, यानी तय दूरी घड़ी की सुई द्वारा तय दूरी बराबर
तय दूरी क्या होगी, यही तो होगी, ये पाई, ये जो चाप की लंबाई होगी यही होगी डिस्टेंस कवर बाई निडल ऑफ या हैंड ऑफ वॉच, हैंड ऑफ वॉच इंग्लिश हमारी अच्छी है, इक्वल टू ये है ना अपना एंगल, दूरी बराबर क्या होगा, यानी मतलब चाप ही है तो चाप बराबर त्रिज्या गुणे चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे, यानी यहाँ हो जाएगा त्रिज्या गुणे कोण। तो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये 45 सेंटीमीटर और गुणे जो कोण है वो 3 पाई बटे 5, 5 से काटेंगे 5 9 45 बराबर हो जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर। अब पाई का मान रखेंगे, चूंकि ये कैंसिल नहीं होना है 7 से, इसलिए पाई का मान नहीं रखते तो 27 पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर देखें हम सही किया हम लोगों ने, बस थोड़ा सा क्या है कि 18 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी वो निकालना था, बाकी तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर ये जो सूत्र लगा है ये यहीं से आया है, क्योंकि हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अच्छा यहाँ आप कहेंगे दूरी लिखा, चूंकि यार ये देखो ये चाप भी है और घड़ी की सुई द्वारा 18 मिनट में तय दूरी है, चूंकि हमको दूरी ज्ञात करना था इसलिए हमने दूरी लिखा है। ओके, आप यहाँ चाप लिख सकते हैं, चाप बराबर त्रिज्या इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी कोण गुणे त्रिज्या, आंसर आएगा और फिर वो कैलकुलेट कर लेना और होगा 27 पाई सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्रश्न है दो वृत्तों के चाप समान लंबाई के हैं तथा उनके केंद्रीय कोण 65 अंश तथा 110 अंश हैं, यानी केंद्रीय कोण इतने इतने बनाते हैं वो चाप, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। कोई दो वृत्त है उनके चाप की लंबाई समान है लेकिन वृत्तों की त्रिज्याएं बिल्कुल भी समान नहीं है। कैसे, इधर देखिए, एक ही वृत्त है और दूसरा एक ही वृत्त है, इसकी त्रिज्या है R1 और ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है R2। इन द सेंस ऑफ विजन, यानी देखने में अगर हम देखें तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, बड़ा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता, इससे हमें कोई नहीं निकालना। R1 पर कोई चाप बना इस तरह से, ये इसकी चाप की लंबाई L1 है और इस पर भी कोई चाप है जिसकी लंबाई L2 है। प्रश्न में कहा है दो वृत्तों के चाप समान लंबाई के, यानी चूंकि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इक्वल टू, चूंकि वृत्तों के चाप समान लंबाई के हैं, समान लंबाई के हैं, वृत्तों के चाप इज द सेम लेंथ, अगर ये सेम लेंथ के हैं इसलिए L1 इक्वल टू L2 होगा और इसको बराबर मान लेते हैं हम L, माना त्रिज्याएं, माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, तब L1 बराबर क्या होगा, चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण या कोण गुणे त्रिज्या भी निकाले थे ना, तो त्रिज्या यानी R1 गुणे कोण कितना है, ये वाला के पहले वाले का कोण है 65 अंश तथा ये है 110 अंश। कोण बड़ा हो रहा है लेकिन देख वो बड़े हैं, कैप गिर गया, कल भी गिरा था, गिरेगा नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा। इक्वल टू यहाँ पर होना R1 इंटू कोण है 65 अंश, यही इसी तरह से इसी प्रकार L2 बराबर, इसी प्रकार
L2 बराबर क्या होना है, R2 गुणे 110 अंश। अनुपात चाहिए ना, इसलिए L1 अपॉन L2 बराबर, यहाँ इसको मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2, और यहाँ पर एक लाइन चाहो तो लिख दो समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 कर दो। ये होना है R1 इंटू 65 अपॉन R2 इंटू 110। L1 और L2 दोनों बराबर है और L के बराबर है, सो L अपॉन L इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू देखो 5 से काटेंगे तो ये जाना है 5 दूनी 10, यहाँ से कुछ बचा, हाँ बचा, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/22। L से L कैंसिल, तो यहाँ बचाएगा 1 इक्वल टू 13 गुणे R1 होल अपॉन 22 गुणे R2। यहाँ से 22 ऊपर चलाएगा और 13 नीचे हो जाएगा, ये हो जाना है 22। अगर चाहो तो इसे ना लिखते हैं, इसको थोड़ा सा 1/1 लिख लेते हैं। अब ये 22 ऊपर चलाना, यानी हो जाएगा 22/13 इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, सॉरी। अब ये हो जाएगा यहाँ से R1 अपॉन R2 बराबर है 22/13, 22/13, यानी कि R1:R2 बराबर 22:13, ये आंसर आना। अच्छा, R1 की बड़ी त्रिज्या या R2 की त्रिज्या बड़ी? R1 की त्रिज्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ 65 अंश का कोण ही बन रहा है, 65 अंश का कोण ही बन रहा है, और चाप की लंबाई उतनी ही आ रही, जबकि यहाँ 110 अंश का कोण बना रहे मुंह फाड़ के, फिर भी चाप की लंबाई L ही आ रही। चित्र पर मत जाना, आपको आंसर ऐसे लाना। देखो, वृत्तों की चाप की लंबाइयां समान है, इसलिए L1 बराबर L2 बराबर L। माना वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 है, L1 बराबर R1 त्रिज्या R1, L2 बराबर R2 गुणे 110 अंश, 1 डिवाइडेड बाय 2, L1 अपॉन L2, दिस एंड दिस एंड, ओ यहाँ से अपना ये कैंसिल हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:30, 4 से 1/2, इसका मतलब है 4:30 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने अंश का होगा? अरे यार, कोण छूट गया, कितने अंश का कोण होगा? क्वेश्चन कितने अंश का कोण होगा, चलो निकालते हैं। ऐसे ये सवाल अंश में पूछा, क्वेश्चन है अंश में, चलो देखते हैं तो हल में। क्योंकि 4:30 बजे जो घड़ी होगी, ये रहेगी वॉच, 12, 6, 3 और यहाँ होगा 4, ये है 4। बात हो रही 4:30 बजे की। अब 4:30 बजे अगर हम कहें तो ये होगी घड़ी की सुई इस तरफ 4 वाली। देखो 4:30 बजे जो मिनट की सुई होगी वो तो यही होगी, 6 पर होगी पक्का, मिनट की सुई 6 पर ही होगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई है क्या वो 4 पर होगी? हम लोग ये गलत कर लेते हैं, घड़ी की सुई 4 पर नहीं होगी, वो भी थोड़ा सा इस तरफ होगी, और वो यहाँ पर 3, 4, और अगर मान ले तो 4 यहाँ ना हो के 4 यहाँ हो, और ये 5 हो, तो 4 और 5 के बीच में कहीं घंटे की सुई होगी, 4 पर नहीं होगी। तो चूंकि पहले निकालते, चूंकि घंटे वाली सुई को, चूंकि घंटे वाली सुई द्वारा 12 घंटे में बना कोण बराबर 360 अंश, तो 1 घंटे में बना कोण कितना होगा? 1 घंटे में बना कोण बराबर
360 अंश बटे 12, यही तो। लेकिन ये भी आंसर नहीं, हमको तो चाहिए 4:30 बजे। तो लिखेंगे 4 से 1/4 घंटे, यानी कि इक्वल टू बराबर में बना कोण कितना होगा। या अगर यहाँ लिखो केंद्रीय कोण तो ज्यादा और अच्छा लगेगा। यानी केंद्रीय कोण बराबर 360 अंश बटे 12 गुणे 4 से 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 360 अंश बटे 12 गुणे 2 दूना 4, सॉरी 4 दूनी 8 हो 1, 9/2। 12 का नंबर 12, 12 36, 12 का नंबर 12, 12 36, और 0 3 से काटेंगे तो जाएगा 15, 15 नविया हो जाना है, कितना हो जाना भैया, 15 नविया 225, 225 डिग्री। ये कहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से बनते हैं कोण, सभी इसको मानते हैं 0 अंश, वहां से बना है कोण। यानी ये वाला जो कोण बना है वो बना है 225 अंश, 225। सही है क्या ये? अरे यार मैं क्या बोला, 15 धाम, वेरी सॉरी यार। 135 15 नविया है, 15 नहीं 15 नविया 135 अंश होता। ये 135 अंश में कोण देख कैसे हो, फेस उड़ चुके हैं अब क्लास में, अब अगले दिन नहीं गलत हो जाएंगे, फायदा क्या। 15 नविया 135 होना, यानी कि 4:30 बजे जो घंटे वाली सुई होगी 35 अंश का कोण, 135 अंश का कोण बनाएगी। अब देखो मिनट वाली सुई कितना अंश का कोण बनाएगी, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण बराबर 60 मिनट में बना कोण इक्वल टू 60 मिनट में बना कोण कितना होना, 360 अंश। तो 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 अंश बटे 60 अंश, 0 0 बराबर 6 अंश। तो 30 मिनट में बना कोण बराबर 30 मिनट में बना कोण बराबर 30 गुणे 6 बराबर 6 त्रिक 18, 180 अंश, सॉरी 180 अंश। यानी कि ये जो कोण होगा, यहाँ देखो ये 12 से इसको 0 मानेंगे तो ये पूरी लाइन सीधी हो जाएगी, यानी ये जो कोण होगा वो 180 अंश का हो जाएगा। तो दोनों के घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच अंतर, घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच बना कोण बराबर कितना होगा। हमसे पूछा गया है ये कोण बताओ, तो ये पूरा 180 अंश है और ये इतना 135 अंश है, तो 180 अंश माइनस 135 अंश करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 अंश। तो जिनको आता है बदलना अंश को रेडियन में, वो इसको बोलेंगे π/4। दिस इज अवर आंसर। ओके डन। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, यानी कमेंट करें अगर हमने कहीं मिस्टेक करी हो, और सुधार के लिए जरूर बोलें। धन्यवाद।